नमस्कार। आज ना हिंदी शब्दों की एक बहुत ही मजेदार पहेली सुलझाते हैं। कुछ शब्द हैं और हम सब मिलकर उनमें छिपे एक राज को खोलेंगे। तो तैयार हैं? अच्छा, तो स्क्रीन पर इन शब्दों को देखिए जरा। दोपहर, चौराहा, त्रिभुज। सोच सकते हैं कि इन तीनों में ऐसी क्या खास बात है जो इन्हें आपस में जोड़ती है? कोई हिडन पैटर्न है क्या इनमें? और इस पहेली का जवाब है एक नंबर। जी हाँ, एक संख्या। इन सभी शब्दों की शुरुआत ही एक नंबर से होती है। देखिए, दोपहर, चौराहा, त्रिभुज। है ना कमाल की बात? हिंदी ग्रामर में पता है इस खास पैटर्न का एक नाम भी है। इसे कहते हैं द्विगु समास। अब ये होता क्या है? ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका पहला हिस्सा मतलब प्रथम पद एक नंबर होता है और पूरा शब्द मिलकर किसी ग्रुप या कलेक्शन के बारे में बताता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई किसी शब्द में द्विगु समास को पहचाने कैसे? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए समझते हैं इसको। इसे पहचानने के लिए ना बस दो आसान से नियम हैं। पहला रूल, शब्द का पहला हिस्सा वो हमेशा एक नंबर होगा और दूसरा रूल, पूरा का पूरा शब्द किसी न किसी ग्रुप के बारे में बताएगा। बस सिर्फ ये दो बातें ध्यान में रखनी है। और एक मजेदार बात बताऊं, हिंदी में नंबर्स के लिए ना कुछ बहुत कॉमन प्रीफिक्स होते हैं। जैसे 2 का मतलब 2, त्रे मतलब 3, चौ का 4 और ऐसे ही पंच, नव, शत ये सब द्विगु समास में अक्सर दिख जाते हैं। तो चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इसे असली शब्दों में काम करते हुए देखते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल्स की दुनिया में। हमारा पहला और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है चौराहा। मतलब ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब अपनी रोज की जिंदगी में सुनते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। जब हम चौराहा को ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब निकलता है 4 राहों का समाहार या समूह। यहाँ चौ का मतलब हो गया 4 और ये 4 रास्तों के एक ग्रुप को दिखा रहा है। देखिए, हमारे दोनों नियम यहाँ एकदम फिट बैठ रहे हैं ना। अच्छा, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सप्ताह। कोई अंदाजा है कि इसमें कौन सा नंबर छिपा है? बिल्कुल सही। सप्ताह का मतलब है 7 दिनों का समूह। इसमें जो सप्त है उसका मतलब है 7। तो ये 7 दिनों के एक पूरे ग्रुप को दिखाता है जिसे हम आम भाषा में हफ्ता भी तो कहते हैं। अब एक ऐसा शब्द देखते हैं जो कल्चर से जुड़ा है, नवरात्र। इसका मतलब हुआ 9 रात्रियों का समूह। यहाँ पर नव का मतलब है 9। तो ये शब्द सीधा सीधा उस फेस्टिवल की 9 रातों के ग्रुप को बताता है। सोचिए, हमारी भाषा कितनी खूबसूरती से बनी है। चलिए अब एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। शब्द है शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। यहाँ पर शत का मतलब है 100। तो 100 सालों के एक पूरे ग्रुप को हम शताब्दी कहते हैं। तो चलिए अभी तक जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक आसान सी चेकलिस्ट में दोहरा लेते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो द्विगु समास की चेकलिस्ट ये रही। पहला शब्द हमेशा एक नंबर होगा। पूरा शब्द किसी ग्रुप को डिस्क्राइब करेगा। जब इसे ब्रेक करेंगे तो समूह या समाहार शब्द आएगा। और हाँ, इसमें दूसरा पद यानी उत्तर पद ही मेन होता है। मकसद यही है कि हिंदी सीखना आसान हो जाए। और उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद द्विगु समास का ये कॉन्सेप्ट अब सबके लिए वाकई आसान हो गया होगा। तो फिर क्या अगले समास को सीखने के लिए तैयार है? भाषा के सफर में अभी और भी कई मजेदार पड़ाव बाकी हैं।